भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और अब बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी जिस संगठन एफडीएल एपी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक की सह अध्यक्ष हैं, उसके रिश्ते जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। इस बीच आज इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला। किरण रिजिजू ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं राजनीति से इतर उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच साठगांठ की जो बातें उजागर हुई हैं वो गंभीर मामले हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर की जा रही है, सीधा वहां चलते हैं कि कांग्रेस का हाथ, जो कहते थे ना हाथ बदलेगा हालात, ये हालात देश के बद से बदतर करना चाहता है। और हम साफ साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस का हाथ विदेशी शक्तियों के साथ अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। इससे पहले जो मीडिया रिपोर्ट आई थी फ्रेंच की, जिसपे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें कि कांग्रेस का इस प्रकार की संलिप्तता और संबद्धता साफ है और आज सर्वोच्च स्तर तक यह दिखाई पड़ा है। इसलिए हम अंत में कांग्रेस पार्टी से, इंडी गठबंधन से भी मैं सारे दलों से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की इस विदेशी संबंध की गुत्थी में साझीदार हैं या नहीं? और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके शीर्ष नेतृत्व का क्या संबंध है? और मैं सोनिया जी से भी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक जो जॉर्ज सोरोस से फंडेड है, उसमें आपने सह अध्यक्ष को प्रेसिडेंट का पद क्यों स्वीकार किया था? और इसकी गतिविधियों के बारे में उन्हें देश को जानकारी देनी चाहिए। पर यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश को कि अगर कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि विदेश में के आधार पर, विदेश की छांव लेकर, विदेश की आड़ लेकर वो भारत को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और भारत की सरकार पूरी तरीके से भारत के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। और वो लोग जो अभी भी विदेश के ही आधार के ऊपर भारत में बदलाव का ख्वाब सजोए बैठे हैं, उनका ख्वाब नहीं पूरा होगा। उनके लिए यह पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धन्यवाद। तो यहां पर देख रहे थे आप सुधांशु त्रिवेदी जो निशाना साध रहे थे जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडिंग वाले एनजीओ को लेकर, वहां उससे कैसे कांग्रेस के रिश्ते हैं, सोनिया गांधी ने वहां पर से अध्यक्ष का पद जो है क्यों संभाला, और इसको लेकर बड़ा निशाना कांग्रेस पर उन्होंने साधा है कि कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से क्या लिंक है, इसको लेकर स्पष्ट कांग्रेस को करना चाहिए। और ये भी उन्होंने यहाँ पर कहा कि विदेश की आड़ लेकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास अगर किया जाएगा तो वो नहीं होने देंगे और विदेश के आधार पर भारत में बदलाव का जो ख्वाब लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं पूरा हो पाएगा। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी जमकर कांग्रेस पर हमलावर है। इस मामले पर किरण रिजिजू ने क्या कहा वो भी आप देखिए। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं हम लोग
एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सोरोस के मुद्दे पर सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्या आरोप? हमने आरोप ये लगाया है, विदेश में बैठे हुए जॉर्ज सोरोस, जिन्होंने $1 बिलियन मैंने रखा है मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए घोषणा की थी, वो जिस संस्था को फंडिंग करता है उस संस्था की वाइस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी। हमारा कहना है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को, सरकार को अस्थिर करने की जो संस्थाएं विदेश में बैठकर षड्यंत्र कर रही हैं, उनके साथ कांग्रेस का संबंध है। इसलिए हमने सदन में नियमों के अंतर्गत चर्चा कराने की मांग की थी और कांग्रेस ने उस चर्चा का विरोध किया। आप किस आधार पर बात कर रहे हैं? प्रमाण है, ये सदन में देंगे। सदन में प्रमाण देना चाहते थे। 267 में हमने चर्चा की मांग की थी और वैसे भी सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। कभी कभी राष्ट्र हित का जब विषय आता है तो नियमों में भी नहीं आता हो तो अभी चर्चा करने का हक संसद को है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझकर जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट करने के इस तरह के मुद्दे हम तो पहला एक हफ्ता सदन का बर्बाद किया। वो किस मुद्दे पे? क्या वो बुनियादी मुद्दा था? क्या देश की बुनियादी समस्याओं से जुड़ा हुआ था? और देश की बुनियादी समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों पर तो हमारा हमेशा से कहना है कि 0 आवर प्रश्नकाल बाधित नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बाधित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु ने। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। आज विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जिस तरह का रवैया सत्ता पक्ष का था लोकसभा और राज्यसभा में, आप खुद नहीं चाहते कि सदन चले। देखिए, ये कांग्रेस और विपक्ष बेवजह शोरगुल करके संसद को चलने नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये जॉर्ज सोरोस को लेकर भी बहुत सारे आरोप लगाए आज किरण रिजिजू ने, आप कैसे देखते हैं, क्या आधार है इसका? जॉर्ज सोरोस को जो उसके ऊपर आरोप लगा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ, ये 200% सच है। क्योंकि ना सोरोस जो है वो भारत एंटी भारत है और राहुल गांधी भी उसकी भाषा यहाँ बोलते हैं, वो इनकी भाषा बोलता है। ये जो यहाँ बोलते हैं उसको देश के बाहर प्रचारित करता, जो वहाँ बोलता उसको ये प्रचारित करते। दोनों माँ बेटा मिलकर के भारत को तोड़ना चाहिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच भी होनी चाहिए। ये लोग देशद्रोही। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर।